हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आप सभी को पता होगा कि डेली बेसिस पे कोई ना कोई वैकेंसी निकलती रहती है, जिसको लेकर हम अपडेट कर देते हैं। तो जिस अपडेट की आज हम बात करने वाले हैं, ये यूपी ट्रिपल एससी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है। यूपी में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकाली गई है। अगर हम पोस्ट की बात कर ले तो पोस्ट आपका बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है। लगभग आपका 4010 से भी ज़्यादा पोस्ट रहने वाला है। हम पूरे फुल नोटिफिकेशन की बात करेंगे और सैलरी की अगर बात कर ले तो सैलरी आपकी 35,400 अप्रोक्सीमेट रहने वाली है। तो हम फुल नोटिफिकेशन की तरफ अगर चलें तो ये वैकेंसी आपका, इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन आपका जो निकाला गया था, ये नोटिफिकेशन पहले ही निकाल दिया गया था। लगभग 17 मार्च 2024 को ही वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया था। लेकिन इससे पहले भी एक नोटिफिकेशन निकाला गया था 7 मार्च को, जिसमें कुछ कम वैकेंसी निकाली गई थी। लगभग आपकी 2847 पद पे वैकेंसी निकाली गई थी। लेकिन उस वैकेंसी को फिर संशोधित करके ये आपका 7 मार्च को निकाला गया था, और उस वैकेंसी को संशोधित करके फिर आपकी जो वैकेंसी निकाली गई है, टोटल वैकेंसी 4016 वैकेंसी निकाली गई है, अर्थात 1169 वैकेंसी बढ़ाई गई है। तो वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा है। और कौन कौन इस वैकेंसी को, कौन लोग उस फॉर्म को भर सकते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, तो सभी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वैकेंसी में जो स्टूडेंट एप्लीकेबल होंगे, जो लोग इस फॉर्म को भरेंगे, उनके लिए काफ़ी अच्छी बातें होंगी, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें काफ़ी कम होंगे। क्योंकि इसमें पेट के जो स्टूडेंट पेट में पार्टिसिपेट किए होंगे, पेट का एग्ज़ाम दिए होंगे, जो यूपी पेट का एग्ज़ाम दिए होंगे, वही लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो पहले चलते हैं इसके नोटिफिकेशन की तरफ कि इसका नोटिफिकेशन जो है, तो देखते हैं कि ये सैलरी तो आप देख सकते हैं 35,400 से लेकर आपका 1,12,400 तक रहने वाली है। यानी 6 लेवल की आपकी जो पे ग्रेड होगा, 6 लेवल होगा। और जो वैकेंसी का पद होगा, अपर अभियंता सिविल सामान्य चयन, ये आपका रहने वाला है। और आपका जो विभाग होगा, तो सिंचाई विभाग, जल संसाधन विभाग, ये आपका विभाग रहने वाला है। उसके बाद अगर हम चलें नेक्स्ट की तरफ, तो ये देखते हैं दूसरे में, तो आवास एवं शहरी नियोजन विभाग रहने वाला है। और वैकेंसी जो पद नेम होगा आपका अपर अभियंता सिविल रहने वाला है। इसी प्रकार से आपका फिर सिंचाई एवं जल विभाग है, आवास शहरी एवं नियोजन है, ये आपके रहने वाले हैं। उसके बाद आपका पद जो है अपर अभियंता रहने वाला है। और हम बात करें तो ये आपके कुछ वैकेंसी हैं जो आपके आरक्षित ग्रेड से हैं, जैसे महिला हो गई, और उसमें दिव्यांग कैंडिडेट के हो गई, और स्वतंत्रता सेनानी, इन लोगों का आरक्षित जो सीटें हैं वो वैकेंसी रहने वाली है। और उसके बाद अगर हम बात कर लें अहर्ताएँ की, यानी आपके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो रहने वाला है, ये आपका जो अपर अभियंता सिविल का जो रहने वाला है, इसमें आप किसी भी विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा प्रदत्त, यानी सिविल की डिग्री आपके पास, सिविल ट्रेड से आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा किए हों, या सिविल ट्रेड से आप इंजीनियरिंग डिग्री लिए हों, तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अर्थात 3 साल का आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना ही चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और उसके साथ साथ यदि आप नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी की है, एनसीसी का भी सर्टिफिकेट है, तो उसकी वरीयता भी आपको मिलेगी। और यदि आप सेना में 2 वर्ष काम किए हैं तो उसकी भी छूट आपको मिलेगी। तो ये आपके रहने वाली है। फिर अगर नेक्स्ट चलते हैं आवासीय एवं शहरी नियोजन विभाग की, तो यहाँ पे जो रहने वाला है आपका, यहाँ भी वही सिविल से आपका सिविल ही अहर्ता मानी गई है, कि यानी सिविल में आपका जो आपकी एजुकेशन है वो सिविल ट्रेड से आपका डिप्लोमा होना ही चाहिए। सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा होना चाहिए, यानी सिविल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। तो सीधे सीधे हम अगर बात करें तो ये जो वैकेंसी निकाली गई है, ये ओनली फॉर सिविल कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। सिविल इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। वही कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं जो सिविल इंजीनियरिंग क्वालिफाई हैं। और उसके साथ साथ जो पेट का एग्ज़ाम दिए हैं, वही स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो अब सोच लीजिए, जिन्होंने भी सिविल इंजीनियरिंग से पास किए हैं डिप्लोमा, और वे पेट का एग्ज़ाम दिए हैं, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब पेट का बहुत लोग तो सिविल इंजीनियरिंग से हो गए ही नहीं,
पहली बात तो सिविल इंजीनियरिंग से कम बच्चे हुए। उसके बाद अगर पेट का एग्ज़ाम कुछ लोग जो सिविल इंजीनियरिंग कर लेते हैं तो पेट का एग्ज़ाम नहीं देने जाते हैं, तो जो पेट का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो नंबर ऑफ फॉर्म बहुत कम फॉर्म भरे जाएंगे। जब बहुत कम फॉर्म भरे जाएंगे तो कंपटीशन आपका बहुत कम रहने वाला है। और अगर हम उम्र की बात कर ले तो 21 साल मिनिमम और मैक्सिमम आपकी 40 साल मैक्सिमम रहने वाली है। इससे कम रहेगी तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और चयन का आधार की अगर हम बात कर ले तो चयन का आधार जो आपका रहने वाला है वो लिखित परीक्षा के बेस पे होगा। आपकी लिखित परीक्षा होगी, जो यहाँ पे देखें चयन का आधार लिखित परीक्षा, यानी जो आपका लिखित परीक्षा होगी उसके आधार पे आपका चयन होगा। और अगर हम फॉर्म भरने की बात कर लें तो जो आपका फॉर्म भरा जाएगा ये आपका भरा जा रहा है 7 मई से फॉर्म भरा जा रहा है। और 7 मई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया और लास्ट जो आपकी फॉर्म की डेट है वो 7 जून रखी गई है। और 7 जून के बाद अगर हम बात कर लें तो अगर हम देखें तो दूसरा देख लेते हैं, जो दूसरा नोटिफिकेशन है इसके 2 नोटिफिकेशन निकाले गए थे, एक बहुत पहले निकाला गया था और एक बाद में निकाला गया था। तो दूसरे नोटिफिकेशन में आपको फॉर्म की डिटेल मिल जाएगी कि फॉर्म कब से कब तक भरा गया है। तो हम उसको देख लेते हैं कि उसमें फॉर्म की जो डिटेल है वो कब दी गई है। तो यहाँ पे देखें तो फॉर्म ये आपका 7 को निकाला गया था, फॉर्म 7 मार्च को ही, लेकिन इसको संशोधित करके फिर दोबारा निकाला गया। अब फॉर्म भरने की जो डेट दी गई है वो 7 मई दी गई है और लास्ट डेट आपकी 7 मई दी गई है और 7 जो है जून आपकी लास्ट डेट दी गई है। और फॉर्म के संशोधन की तिथि जो 14 जून तक फॉर्म को संशोधित कर सकते हैं। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल रही। अगर अभी आप इस नोटिफिकेशन को पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप